हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज कुंदन कुमार। आज हम लोग संस्कृत का अध्याय 8 चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए चैप्टर का क्या नाम है, कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा, कर्मवीर कथा मतलब कि कर्म कर्म जिसका कर्म अच्छा हो उसको क्या कहते हैं, कर्मवीर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए भिखन टोला नाम का एक गांव था। ठीक है, भिखन टोला नाम का एक गांव था जो कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। बिहार राज्य के भिखन टोला गांव की कहानी है, जहाँ के लोग बहुत गरीब थे। ठीक है, भिखन टोला गांव के लोग बहुत गरीब थे। ठीक है, उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था, उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था। ठीक है, उन लोग ने यानी कि भिखन टोला के लोग गांव से बाहर एक दुर्गम स्थान पर कुटिया बनाकर रहते थे। क्या बनाकर रहते थे, कुटिया बनाकर, यानी कि एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। तो वह झोपड़ी धूप से तो बचा लेता था। ठीक है, धूप से तो बच जाते थे लोग, लेकिन जब भी पानी आता था तो उनका पानी से वह नहीं बच पाते थे, पानी उनका शरीर पर गिरने लगता था। ठीक है, बहुत दुख से उन लोगों का गुजारा चल रहा था। और एक परिवार की कहानी है, यानी कि एक घर की कहानी है, जिसमें एक पुरुष और एक उसकी पत्नी रहती है। ठीक है, और उसका एक पुत्र रहता है और एक उसकी पुत्री रहता है, यानी 4 सदस्य रहते हैं टोटल उसका परिवार में। उसका परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4 थी। ठीक है, तो उस वहाँ पे उनका एक जो बेटा था जिसका नाम था राम प्रवेश राम। क्या नाम था, राम प्रवेश राम। वह खेलने में मगन था, वह हर दिन क्या करता था, खेलते रहता था, धूरी में एकदम खेलते रहता था। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे एक शिक्षक आए, यानी कि अच्छे आचरण का एक शिक्षक आए। उन्होंने राम प्रवेश को वहाँ पर खेलते हुए देखा। ठीक है, जब उन्होंने यानी कि वह शिक्षक ने जब राम प्रवेश को खेलते हुए देखा तो वह राम प्रवेश से बहुत आकृष्ट हुए। ठीक है, वह राम प्रवेश को प्रति उनको दया आ गया, किनको, शिक्षक को। और वे शिक्षक जो थे वह राम प्रवेश को अपने विद्यालय में ले जाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं, विद्यालय में, क्योंकि वहाँ पे विद्यालय था ही नहीं। जहाँ राम प्रवेश रहते थे वहाँ पर विद्यालय है ही नहीं था। वहाँ से 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय थी। कौन सा विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय। यहाँ के शिक्षक आए थे और राम प्रवेश राम को अपने स्कूल में ले जाते हैं और वहाँ से उसको शिक्षा ग्रहण यानी कि शिक्षा दीक्षा देने लगते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि राम प्रवेश भी वहाँ से शिक्षा के माध्यम से यानी कि उसमें जुट जाता है, दिन रात एक कर देता है। ठीक है, और दिन रात एक करने के बाद क्या होता है ना कि वह बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वह प्राथमिक स्कूल से उच्च विद्यालय में जाता है। ठीक है, उच्च विद्यालय में जब जाता है तो वह उच्च विद्यालय में वह प्रथम स्थान ग्रहण करता है, यानी कि प्रथम स्थान लाता है। उसके बाद विद्यालय की कहानी खत्म होता है। उसके बाद वह महाविद्यालय यानी कि कॉलेज में जब जाता है तो वहाँ पे भी वह अपने अपने तो पढ़ता ही है, लेकिन अपने से जो निचला वर्ग के जो छात्र होता है उसको वह पढ़ा कर अपना गुजारा करता है। और जो छात्रवृत्ति के माध्यम से वह महाविद्यालय में भी प्रथम स्थान ग्रहण करता है। कौन, राम प्रवेश राम। ठीक है, उसके बाद वह लोक सेवा, ठीक है, लोक सेवा जिसको बोलते हैं यूपीएससी बोर्ड। ठीक है, तो वह लोक सेवा में भी वह प्रथम स्थान ग्रहण करता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि उसका नाम सभी ओर गूंजने लगता है, यानी कि उनको सभी लोग जानने लगते हैं। और उनका जो पिता जो थे वह बहुत गरीब आदमी थे, जिनको कोई भी नहीं जानता था। ठीक है, लेकिन जब राम प्रवेश राम शिक्षा ग्रहण करने लगे तो उन्हीं यानी कि शिक्षा के नाम से उनके पिता को भी लोग जानने लगे कि हाँ ये राम प्रवेश राम के पिताजी हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि वह प्रथम स्थान लाने यानी कि वह बहुत मेहनत करता है, मेहनती बालक रहता है। ठीक है, मेहनत के दम पर वह प्रथम स्थान ग्रहण करते रहता है। ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ कि जब वह प्रथम स्थान ग्रहण किया तो उसके बाद जब उसका इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग भी उससे बहुत खुश होते हैं। इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं ना वो भी उनसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं कि इतना गरीब होते हुए भी इन्होंने यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो उसके बाद उसका क्या होता है कि वहाँ पे बुलाया जाता है और उसको सम्मानित किया जाता है। उसका नाम जो होता है सभी जगह गूंजने लगता है, यानी कि सभी जगह फैल जाता है, उसका नाम का जय जयकार होने लगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले भी गरीब बालक मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर सकता है। तो
कोई भी व्यक्ति मेहनत, लगन और धैर्य से किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी जो होती है ना, लक्ष्मी वो कैसे पुरुष को वर्ण करती है, तो लक्ष्मी जो होती है ना वो मेहनती पुरुष को होती है, यानी परिश्रमी पुरुष के पास ही लक्ष्मी रहती है। ठीक है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले गरीब बालक भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर यानी कि उच्च उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। तो मेहनत मेहनत से दिल में लगन और धैर्य से किसी भी कठिनाई पर मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है।